ओके, लेट्स डिस्कस दी पल्पेक्टमी। पल्पेक्टमी का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा पल्प रिमूव करना। ठीक है, अगर रेडिक्यूलर में भी इन्फेक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे? पल्पेक्टमी। ठीक है, अब टू टाइप्स की होती है, या फिर ये वाइटल हो सकती है या फिर नॉन वाइटल पल्पेक्टमी। तो वाइटल मतलब दांत अभी वाइटल है, मतलब अगर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हुआ हो या फिर इरिवर्सिबली इन्फ्लेम्ड हो पल्प तो उसके अंदर। और नॉन वाइटल में क्या होता है? एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एब्सेस फॉर्मेशन या क्रोनिक पेरियापाइकल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर हम पल्पेक्टमी करते हैं। तो पल्पेक्टमी हम लोग कब कर रहे होते हैं? डेसिडियस रूट में। और हम पल्पेक्टमी और आरसीटी में क्या फर्क होता है? पल्पेक्टमी में हम लोग पूरा पल्प रिमूव कर देते हैं, और आरसीटी में क्या होता है? पल्प तो रिमूव होता है, दूसरा उसके बाद उसको ऑब्चुरेट कर देते हैं, उसको पूरा सील कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पल्पेक्टमी में हम लोग सील नहीं करते, हम लोग सिर्फ जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट डालते हैं और फिर वो रिजॉर्वेबल होती है। लाइक अगर परमानेंट टूथ आ रहा होगा तो वो रिजॉर्व हो जाएगी और फिर वो अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन जो आरसीटी होती है वो हम गट्टा पच्चर से कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है नॉन वाइटल में इंडिकेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले, अगर उसको कोई मेडिकल, जैसे कि अगर हीमोफीलिया का पेशेंट हो तो उसके अंदर हम लोग एक्सट्रैक्शन नहीं करते, तो रिटेन के लिए, डेसिडस टू रिटेनिंग के लिए हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? पल्पेक्टमी। या फिर अगर हमें प्राइमरी टूथ को मेंटेन करना है आर्च में, उसकी प्रीमेच्योर एक्सोफोलिएशन, प्रीमेच्योर लॉस ना हो जब तक कि परमानेंट ना आ जाए, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? पल्पेक्टमी। ठीक है, अब पल्पेक्टमी में करते कैसे करते हैं? सबसे पहले हमने ये जो केरीज है इसको रिमूव किया। ठीक है, रिमूव करने के बाद पल्प चैम्बर को एक्सेस किया, हमने रूट कैनाल को एक्सेस कर लिया। ठीक है, फिर रूट कैनाल हमने फाइंड कर लिया नॉन एंड कटिंग बर्ड से, ताकि फर्केशन इन्वॉल्वमेंट ना हो, परफोरेशन ना हो। ठीक है, फिर हमने एच फाइल ली और डिब्राइड करना एच फाइल से। एच फाइल से पहले हमने वर्किंग लेंथ जो लेंगे वो 2 to 3 mm शॉर्ट होनी चाहिए, ताकि जो परमानेंट टूथ बर्ड्स है उसको कुछ हो ना। ठीक है, वो उसको प्रिवेंट कर, अगर कोई हार्म ना हो। उसके बाद हमने जब फाइल चूज कर ली, फिर हमने डिब्राइड करना है इसको अच्छे से। डिब्राइड करने के बाद उसके साथ साथ इरिगेट करना है। ठीक है, कोपियस इरिगेट करना है विद क्लोरहेक्सिडिन। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं वो क्लोरहेक्सिडिन यूज करते हैं, और 0.5% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, जब हमने कैनाल प्रिपेयर कर लिया, अगर पेशेंट को बहुत दर्द था या फिर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था तो अभी हम उसकी फिलिंग नहीं करेंगे, अभी हम लोग उसको घर भेज देंगे बाय कॉटन वूल के अंदर मेडिकामेंट लगाएंगे, जो कि ज्यादा हम यूज करते हैं, लेडर मिक्स। ठीक है, वो मेडिकामेंट लगाया, वो इंटरकेनाल मेडिकामेंट है, उससे क्या होगा? पेन रिलीफ होगा और उसका इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। और उसके साथ टेम्परेरी ड्रेसिंग लगाई और पेशेंट को भेज दिया। फिर फॉलोअप पे भी बाद में बुलाया, जब उसका इन्फेक्शन, जब पेन सही हो गया, आई थिंक 2 वीक्स के बाद, तो फिर हमने क्या किया? कॉटन